हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मानव नेत्र के बारे में जानेंगे। मानव नेत्र के जो प्रत्येक पार्ट होते हैं उसकी डिफिनीशन जानेंगे। मानव नेत्र का कितना मेगापिक्सल का होता है वो भी हम जानेंगे और प्रत्येक की डिफिनीशन के बारे में समझेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं मानव नेत्र क्या होता है। जैसे एक कैमरा होता है उसी की भांति हमारी आंखें होती हैं। तो मानव नेत्र एक कैमरे के समान एक अंग है जिसके भाग ये सब हैं जो निम्नलिखित हैं। तो अब हम लोग एक एक पार्ट समझते हैं। तो ये पहला है दृढ़ पटल। अगर हम मानव नेत्र को देखें तो यह एक गोला है। तो दृढ़ पटल की डिफिनीशन होती है यह है नेत्र ने ऐसे इसकी डिफिनीशन ही बोलेंगे। नेत्र का गोला बाहर से, ये ऊपर वाला पार्ट है। नेत्र का गोला बाहर से, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है अपारदर्शी, जो कि श्वेत रंग का होता है। यदि हम अपनी आंखें देखें तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो हमारा होता है श्वेत रंग का। तो इसकी डिफिनीशन होती है दृढ़ पटल नेत्र का गोला बाहर से अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। चाहे इधर से हम बोलें या फिर इधर से बोलें, तो नेत्र का गोला बाहर से एक अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। ये तो हो गई दृढ़ पटल की डिफिनीशन। अब हम समझते हैं कि कॉर्निया क्या होता है। ये हमारा कॉर्निया, चाहे हम इधर से डिफिनीशन बोले चाहे जिसकी डिफिनीशन आप बोल सकते हैं, जिसका मन है। तो पहले हम समझ लेते हैं पहले, इसके बाद यह है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? यह है कॉर्निया, ये जो ऊपरा वाला भाग है ये जो ऐसे उभरा हुआ है तो उसी को हम कॉर्निया बोले। तो इसकी डिफिनीशन होती है गोले के, यह है गोला, गोले के सामने का भाग पारदर्शी, ये जो होता है पारदर्शी, गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। समझ गए होंगे कि कॉर्निया क्या होती है। गोले के सामने का भाग पारदर्शी तथा उभरा हुआ होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये उभरा हुआ जो है उसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। ये है कॉर्निया की डिफिनीशन। अब हम इसके बाद देखते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है? ये जो आगे वाला पार्ट ऐसे निकला इसी को हम बोलते हैं कॉर्निया। तो हम देख सकते हैं, सॉरी आइरिस बोलते हैं। अब ये कॉर्निया के ठीक पीछे ही है। तो इसकी डिफिनीशन होती है कॉर्निया के पीछे एक झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं आइरिस। ये हमारा आइरिस, कॉर्निया के ठीक पीछे एक झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं आइरिस। उसके बाद हम देख सकते हैं ये हमारा नेत्र लेंस जो यहाँ है, यह हमारा नेत्र लेंस। नेत्र लेंस किसे कहते हैं? तो यह है आइरिस। आइरिस के पीछे, यह है आइरिस, इसी के ठीक पीछे, आइरिस के पीछे नेत्र लेंस होता है। यह वस्तु के प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है जिसे हम क्या कहते हैं? नेत्र लेंस, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं नेत्र लेंस। अब ये हमारा है नेत्र तारा। तो नेत्र तारा क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। यह हमारा आइरिस, यह है आइरिस, इसी के बीचों बीच अगर हम देखें तो हमारा एक छोटा सा छिद्र है जिसे हम बोलते हैं नेत्र तारा। तो समझ लेते हैं आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है, यह है आइरिस। आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम कहते हैं नेत्र तारा। यह क्या करता है? नेत्र तारा की एक खास बात बता दे रहे हैं, यदि अधिक प्रकाश रहेगा तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। यदि अंधकार रहता है तो हमारी आंखें क्या होती हैं? फैल जाती हैं। तो इसी नेत्र तारा का ही ये सब वर्क है। तो हम समझते हैं क्या है, प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? ये सीमित करता है। आगे हम समझते हैं जलीय द्रव। ये हमारा है जलीय द्रव, यह है आइरिस और यह है कॉर्निया। आइरिस और कॉर्निया के बीच में, आइरिस और कॉर्निया के बीच में, या फिर हम यहाँ बोल सकते हैं नेत्र लेंस बोल सकते हैं। इसकी डिफिनीशन कॉर्निया, यह है इसकी कॉर्निया, ये जो उभरा हुआ है कॉर्निया, और नेत्र लेंस, यह है नेत्र लेंस। कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। और इसका जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 1.336।
होता है। इसका अपवर्तनांक 1.336 ये होता है जलीय द्रव का अपवर्तनांक। अब हम आगे समझते हैं, ये हमारा है कांच द्रव। कांच द्रव क्या होता है? यह हमारा नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं, यह है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं कांच द्रव। तो ये भी आप समझ गए, कांच द्रव। अच्छा, जो ये द्रव रहता है वो होता है नमकीन की तरह, और इसमें हमारा NaCl पाया जाता है जिसके कारण वो नमकीन की तरह इसका स्वाद होता है। अब हम समझते हैं कोरोइड क्या होता है। ये हमारा है दृढ़ पटल के नीचे क्या होता है? कोरोइड। दृढ़ पटल के नीचे नीचे काले रंग की एक झिल्ली पाई जाती है। यह है दृढ़ पटल ऊपर वाला, इसी के नीचे ये देख सकते हैं पूरा ब्लैक है। तो दृढ़ पटल के नीचे एक काले रंग की झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कोरोइड। अब समझते हैं हम रेटिना क्या होता है। तो ये हमारा है दृढ़ पटल और ये हो गया कोरोइड। अब हम समझते हैं रेटिना। तो एक एक करके जब हम समझेंगे तो सारा का सारा पार्ट हमको समझ में आएगा। यह है कोरोइड। कोरोइड के नीचे यह पूरा कोरोइड जो ब्लैक कलर का है, चाहे इधर से डिफिनेशन बोले या सब, ऊपर वाला पार्ट हमारा दृढ़ पटल ही होगा, उससे नीचे वाला कोरोइड होगा, इसके बाद वाला जो हमारा है वो रेटिना है। तो हम समझते हैं यह है कोरोइड। कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? रेटिना। अब हम आगे समझते हैं, यह हमारा है पीत बिंदु। तो पीत बिंदु यहां हम देख सकते हैं, यह रेटिना है और ये एकदम मिडिल में है, बीचों बीच है। तो रेटिना नीचे वाला है, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु पर ही सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या होता है कि जो श्वेत प्रकाश की किरणें आती हैं, पहले क्या करती हैं? ये कॉर्निया पर प्रवेश करती हैं। कॉर्निया पे जब प्रवेश करेंगी तो जलीय द्रव में जाएंगी। जलीय द्रव के बाद हमारा जाएगा नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस से होते हुए कांच द्रव में जाएगा। कांच द्रव से ये रेटिना में जाएगा। रेटिना से होते हुए पीत बिंदु पर जाएगा जहां हमें प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं पीत बिंद। इसके बाद हम समझ लेते हैं अंधबिंद। अब अंधबिंद का मतलब ये नहीं होता कि अंधा हो जाए, नहीं। अंधबिंद का मतलब क्या होता है तो समझ लेते हैं, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा, यह है इसका प्रकाश सिरा, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर, ये इसका नीचे वाला पार्ट रेटिना है, जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क बोले तो माइंड में जाती है, उस स्थान प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस बिंदु को हम कहते हैं अंधबिंद। अंधबिंद का मतलब ये हो गया, ये रेटिना को छेद कर जब प्रकाश किरणें यहाँ से आती हैं, यहाँ भी बोल सकते हैं रेटिना ये है तो ये नीचे वाला पार्ट हमारा रेटिना होगा। तो रेटिना क्या करती है, जो ये प्रकाश होगा ये प्रकाश सिरा से होते हुए हमारे मस्तिष्क में जाएगा। जो मस्तिष्क में किरणें जाती है वो हमें नुकसान नहीं करती हैं। उस बिंदु को ही हम बोलते हैं अंधबिंद। ये हमारा मांसपेशियां। तो मांसपेशियां क्या होती हैं? ये ऊपर वाले पार्टों में, जैसे जो मिडिल वाले होते हैं उसमें सब मांस लगे रहते हैं। तो अब हम सारा पार्ट समझ चुके हैं कि कौन सा चीज क्या है। तो अब इस तरह से आप लोगों को मैं नोट भी बता दे रहा हूँ, उसमें कैसे आप लोग लिखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत शेयर करिएगा और जितना हो सके उतना बार देखिएगा, जिससे आप लोगों को क्या होगा, ये पूरी तरीके से हर एक पार्ट की डिफिनीशन आपको समझ में आ जाए। और एक बात बता दे रहा हूँ, जो मानव नेत्र होता है उसका 576 मेगापिक्सल का होता है। तो अब हम समझते हैं एक एक करके उसकी डिफिनीशन। तो अब हम समझ लेते हैं इसका एक एक डिफिनीशन, नोट में समझ लेते हैं। मैंने ये फिगर बनाया था, तो ये फिगर क्या हुआ, थोड़ा सा गलत हो गया था, इसीलिए मैंने क्या किया, बुक से पहले फिगर को समझा दिया। अब आप लोगों को सिर्फ इसका नोट समझना है। प्रत्येक चीज़ आपको नोट में पहले से ही फिगर में बता दिया गया है, तो थोड़ा सा उसकी डिफिनीशन, क्योंकि हमें लिखना भी ज़रूरी है। तो समझते हैं,
मानव नेत्र एक कैमरे के समान अंग है जिसके मुख्य भाग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, दृढ़ पटल, कॉर्निया, आइरिस, नेत्र तारा, नेत्र लेंस, जलीय द्रव, कांच द्रव, कोरोइड, रेटिना, पीतबिंद, अंधबिंद। तो हम समझते हैं नंबर 1, दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? नेत्र गोला एक अपारदर्शी श्वेत परत से ढकी रहती है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। इसका मतलब हो गया, आपको फिगर में बताया, ये जो ऊपर वाला पार्ट है नेत्र का गोला क्या है? बाहर से अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है जिसे हम बोलते हैं दृढ़ पटल। अब कार्निया समझ लेते हैं, तो ये जो उभरा वाला है ऐसे, इसी को हम कार्निया बोलते हैं। तो गोले के सामने का भाग पारदर्शी और उभरा हुआ होता है, इसमें उभरा नहीं लिखा हमने। गोले के सामने का भाग पारदर्शी होता है जिसे हम कहते हैं कार्निया। अब आगे हम समझते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है? कार्निया के पीछे, अर्थात ये जो है ना, यही हमारा गलत हो गया था, इसीलिए कार्निया के पीछे एक झिल्ली का पर्दा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कार्निया के पीछे, यहाँ लिख लेना आप लोग, कार्निया के पीछे एक झिल्ली का पर्दा होता है, इसे हम आइरिस कहते हैं। आगे समझते हैं नेत्र तारा। ये फिगर हमारा गलत हो गया था, इसे हमने लिख दिया है सी फिगर फ्रॉम बुक। तो समझते हैं नेत्र तारा। आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा कहते हैं। यह प्रकाश की मात्रा को सीमित करता है। इसका मतलब जैसे अधिक अंधकार हो जाता है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। और अधिक जब हम अंधेरे में रहते हैं तो अंधकार रहता है तो हमारी आंखें क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। तो आगे हम समझते हैं जलीय द्रव। कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है। आगे समझते हैं कांच द्रव। नेत्र लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे कांच द्रव कहते हैं। कोरोइड क्या होता है? दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे कोरोइड कहते हैं। आगे समझते हैं रेटिना। तो रेटिना क्या होता है? कोरोइड के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। पीतबिंद क्या होता है? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, इसे पीतबिंद कहते हैं। लास्ट है अंधबिंद। जिस स्थान पर प्रकाश सिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस बिंद को अंधबिंद कहते हैं। तो ये था मानव नेत्र पूरा नोट, और उसका फिगर तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।